नमस्ते, खुश रहो बिटिया। I, JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today, I will discuss signals. So, let's start. Signals carry information and are defined as any physical quantity that varies with time, space, or any other independent variable. It means signals क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सिग्नल्स क्या कैरी करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखा जाए सिग्नल की तो क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम, स्पेस या किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरी करती है। मीन्स सिग्नल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसे डिफाइन करना है तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम के साथ, स्पेस के साथ या किसी भी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ साइन वेव whose amplitude varies with respect to time or the motion of a particle with respect to space can be considered as signals. जो साइन वेव होता है स्टूडेंट्स, साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, या फिर कोई भी पार्टिकल स्पेस के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है तो वो भी क्या है? सिग्नल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन अ सिग्नल। इट मीन्स सपोज एक बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? सिस्टम है। इस बॉक्स में आपने एक सिग्नल इनपुट किया, तो जो इनपुट सिग्नल आपने दिया है उस इनपुट सिग्नल का ये सिस्टम क्या करेगा? इस सिग्नल पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो सिस्टम क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जो सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्पलीफायर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड। जैसे आपने एम्पलीफायर का नाम सुना होगा बहुत बार, तो एम्पलीफायर का यूज किस लिए करते हैं? इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। इन दिस केस द एम्पलीफायर परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस ऑन द सिग्नल which has the effect of increasing the amplitude of the desired information bearing signal. It means एम्पलीफायर क्या करेगा? कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा किसके ऊपर? सिग्नल के ऊपर, जो क्या करेंगे? इसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे। आ रही बात सुनने? तो सिस्टम क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होता है जो सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अपना जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करेगा? सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा मीनिंग है सिग्नल का। क्या मीनिंग हुआ? कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ वेरी करता है या फिर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरी करता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक फिजिकल डिवाइस है जो सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिससे क्या होगा? सिग्नल का जो एफिशिएंसी है या फिर उसका एम्पलीट्यूड है या फिर उसका पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं एनालॉग सिग्नल। Analog signals are continuous wave signals that change with
टाइम पीरियड। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेव सिग्नल्स होते हैं जो टाइम पीरियड के साथ चेंज होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड विद द साइन वेव्स। एनालॉग सिग्नल्स को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? साइन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको जो फिगर 1 नज़र आ रहा है, ये फिगर 1 किसका है? ये जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है, जिसके एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। वाई एक्सिस पे क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो ये हमारा सिग्नल क्या हुआ? एनालॉग सिग्नल हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सपोज मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये जो वीडियो बनाते टाइम जो बोल रही हूँ, तो ये भी क्या है? एक सिग्नल है। स्पीच जो होता है वो भी क्या एक सिग्नल होता है। ह्यूमन की वॉइस जो है वो क्या है? एक सिग्नल होती है। तो जो क्या है? कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपका माइंड के अंदर जो प्रोसेसिंग होगा, आप माइंड में जो सोचेंगे, वो भी क्या है? सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एनालॉग वॉच, जो सबने देखी होगी, जो कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है। थर्मोमीटर भी एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। इट कैन बी डिस्टोर्टेड ड्यू टू नॉइज थ्रू आउट ट्रांसमिशन। एनालॉग सिग्नल्स डिस्टोर्टेड हो सकते हैं। इस एनालॉग सिग्नल्स में डिस्टोर्शन हो सकता है ट्रांसमिशन के टाइम नॉइज की वजह से। मीन्स जब हम लोग एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो नॉइज की वजह से हमारा सिग्नल डिस्टोर्टेड हो सकता है, उसमें नॉइज ऐड हो सकता है। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज लो। एनालॉग सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है वो लो होता है। बैंडविड्थ का क्या मीनिंग होता है? बैंडविड्थ इज द विड्थ और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑक्यूपाइज। इट मीन्स बैंडविड्थ विड्थ है। बैंडविड्थ क्या है? विड्थ है। और या फिर बोल सकते हो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रेंज है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑक्यूपाई करता है। मीन्स बैंडविड्थ एक विड्थ है। बैंडविड्थ क्या है? विड्थ है या फिर फ्रीक्वेंसीज की रेंज है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल। A signal in which the original information is converted into a string of bits before being transmitted, known as digital signal. It means एक ऐसा सिग्नल जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जिसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? स्ट्रिंग ऑफ बिट्स में। स्ट्रिंग ऑफ बिट्स का क्या मीनिंग है? सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ट्रांसमिट करने से पहले मीन्स कि जब सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग ऑफ बिट्स में कन्वर्ट होती है, तो ऐसा जो सिग्नल होगा हमारा वो डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। इसमें हम जो सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू बिट्स के थ्रू, 0 या 1 के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। These signals are discrete in nature. डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट होते हैं नेचर में। स्टूडेंट्स, ये फिगर 2 जो नज़र आ रहा है आपको, ये फिगर है डिजिटल सिग्नल का। इसमें देखिए, जहाँ पर 0 है उसको ऑफ से कंसिडर किया है और 1 है उसका क्या मीनिंग लिया है? ऑन। तो डिजिटल सिग्नल में हमेशा आपको 1010 ही नज़र आएगा, क्योंकि हम ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर 1 मिल रहा है इट मीन्स कि वो ऑन कंडीशन के अंदर है। अगर 0 मिल रहा है इट मीन्स कि वो ऑफ कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पे 101010 ये हमारा कौन सा सिग्नल हुआ?
डिजिटल सिग्नल हुआ, ये किस किस के बिटवीन है? टाइम और एम्पलीट्यूड के बिटवीन है। तो डिजिटल सिग्नल को हमेशा डिजिट्स के थ्रू, बाइनरी डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 1 का मीनिंग क्या होता है? या तो आप उसको हाई वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर उसको आप ऑन कंडीशन बोल सकते हैं। 0 को क्या मीनिंग होता है? या तो आप उसको लो वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर आप उसको ऑफ बोल सकते हैं। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। कंप्यूटर्स, डिजिटल फोन्स, डिजिटल पेन्स एक्सेट्रा। तो सिंपल सा कॉमन एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर्स के अंदर डिजिटल सिग्नल का यूज होता है क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ओनली 0 और 1 को ही अंडरस्टूड करता है। तो 0 और 1 को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो कंप्यूटर्स में कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल फोन्स में, डिजिटल पेन्स में भी ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिजिटल सिग्नल के। डिजिटल सिग्नल्स डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज। स्टूडेंट्स, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, बट डिजिटल सिग्नल्स नॉइज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो टुडे आई डिस्कस्ड signals, system and analog and digital signal. So I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it on the live session. Thank you.